गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी नैतिक शिक्षा की बुक से सेकंड चैप्टर करेंगे। हमारा सेकंड लेसन है अमृतवाणी। इस लेसन में विभिन्न संतों और महापुरुषों द्वारा कही गई बातों को संग्रहित किया गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण सीखें हैं, ये सीख जो है हमें दोहों के रूप में दी गई है। चलिए हम इन दोहों को पढ़ते हैं और इनका अर्थ भी समझते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत। यह जो दोहा है वो रहीमदास जी द्वारा कहा गया है। रहीमदास जी ने कहा है कि संपत्ति, जब हमारे पास धन होता है, जब हमारे पास संपत्ति होती है, उस स्थिति में तो सभी हमारे मित्र होते हैं। यह जो है बनत बहुत यह रीति जो है बहुत बड़े लंबे समय से चली आ रही है। विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत, किंतु विपत्ति के समय जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, अर्थात जब तक व्यक्ति संपन्न है, धनी है, सुखी है, उस समय तो उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, लेकिन मुसीबत के समय जो साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अर्थात विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। दूसरा हमारा जो दोहा है वो भी रहीमदास जी का ही है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत का कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जो उत्तम स्वभाव का व्यक्ति होता है, जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, उस पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन में कोई जहर नहीं होता, वह ठंडक ही प्रदान करता है। अर्थात अगर हमारा स्वभाव अच्छा है तो हम बुरी संगति हम पर असर नहीं डाल सकते। नेक्स्ट जो हमारा दोहा है वो है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। ये दोहा जो है वो कबीरदास जी का है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि कार्य को आने वाले समय पर नहीं टालना चाहिए, जो कार्य करना हो उसे आज ही पूरा कर लेना चाहिए। जो कार्य आज करना है उसे अभी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि समय बदलते हुए देर नहीं लगती। काल करे सो आज कर, जो कल करना है वो आज कर लो। आज करे सो अब, जो आज करना है वो अभी कर लो, क्योंकि समय बदलते हुए देर नहीं लगती। और फिर जो है बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी समय का महत्व बता रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा दोहा है वो है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इस दोहे में कहा गया है बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। यानी निरंतर अभ्यास करने से, अगर हम किसी काम का निरंतर अभ्यास करते हैं तो हम उसमें निपुण हो जाते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी बुद्धिमान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पत्थर पर कोमल रस्सी के बार बार घिसने से रस्सी के निशान बन जाते हैं। यानी कि पत्थर जो है वो कठोर होता है और उस पर कोमल रस्सी बार बार, जब हम पानी खींचने के लिए कुएं से रस्सी उस पर बार बार आती जाती है तो उस पर रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो पैरा है वो भी कभी रहीमदास जी का है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसमें रहीम दास जी जो है वो समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं, सज्जन व्यक्तियों के स्वभाव की बात कर रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाता है। तरवर यानी पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाते, सरोवर कभी भी अपना पानी नहीं पीता। रहीमदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हमेशा वो जो धन इकट्ठा करते हैं वो लोगों के हितों के लिए ही
पर काज हित, दूसरे लोगों के हितों के लिए ही या समाज के कल्याण के लिए ही संपत्ति संचय करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।